हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ राकेश और मैं हूँ निशा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्रत्यूषा बैनर्जी जो कि टेलीविज़न की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है, उनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। उनके मौत के बाद उनको सुसाइड अटेम्प्ट दिखाया गया, फिर बहुत सारे उनके फ्रेंड ने किया, फिर राहुल राज ने बहुत सारे क्लेम्स किए और अभी एक नए टॉपिक के साथ हम सामने आए हैं कि एक नई बात सामने है जो आप हमारी ऑडियंस को बताइए। जैसा कि जानते हैं राकेश, अभी प्रत्यूषा पे जो लास्ट मूवी थी उनकी, अभी उनकी एक शॉर्ट फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। हम कुछ कह ना सके। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन रिलीज के पहले ही ये कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन गई है। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे जहां काम्या पंजाबी, जो प्रत्यूषा बनर्जी की सबसे खास दोस्त मानी जाती हैं, वो मौजूद रही इसमें और वो फिल्म में भी हैं। तो इसको लेकर राहुल राज सिंह ने कहा है, प्रत्यूषा के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल ने कहा कि ये सिर्फ इनका काम्या पंजाबी का एक पब्लिसिटी स्टंट है और किसी की मौत पे पब्लिसिटी स्टंट करना मुझे नहीं लगता कि सही है। इसके अलावा मतलब काम्या पंजाबी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो हो सकता है कि मतलब उनके पास हो, लेकिन जैसे राहुल राज ने बताया था कि वो उनके साथ बहुत सालों से रहते थे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने शॉर्ट फिल्म की है, क्योंकि प्रत्यूषा उनसे सब शेयर करती थी कि मैंने आज ये काम किया, मैं अभी ये करने वाली हूँ। तो लेकिन राहुल राज को पता नहीं था कि उन्होंने ऐसे भी कोई फिल्म किया है। वो भी 1 साल हो चुका है, अभी उनकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है 1 तारीख को, तो 1 साल बीत चुका है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ये फिल्म आना, मतलब मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। राकेश जी, अब इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक काम्या ने कहा है कि ये फिल्म उनकी रियल लाइफ पे बेस्ड है, जिस तरीके से वो डिप्रेशन की शिकार हुई थी और मतलब सुसाइड करने के लिए कैसे वो मजबूर हुई, तो बेसिकली उस चीज को इस फिल्म में फोकस किया गया है। प्रत्यूषा की सिर्फ पूरी स्टोरी उनकी नहीं ली गई है। वो कैसे जब बालिका वधू में थी तो कैसी उनकी जर्नी थी, बहुत ही कम समय में वो टीवी की कितनी पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई थी। तो एक एक्ट्रेस इतनी ज्यादा डिप्रेशन में कैसे चली गई, क्यों मतलब उसको सुसाइड करना पड़ा, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को इस फिल्म में फोकस किया गया है। इसके अलावा राहुल राज ने काम्या पंजाबी पर इस बात को लेकर केस भी किया है, तो उसके बारे में ऑडियंस को थोड़ा कुछ बताइए कि मतलब क्यों केस किया है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटोगनिस्ट है उसका भी नाम राहुल है। तो कहीं ना कहीं वो खुद को कनेक्ट करते हैं इस बात को लेकर, तो ये रीजन हो सकता है। ये एक राकेश जी एक गुस्सा भी कह सकते हैं इसे, कि जिस तरीके से अगर राहुल राज का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मूवी में, उन्हें किसी तरीके का कोई डर नहीं है, तो उन्हें इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है कि अगर मतलब आप ये बता रहे हो कि ये फिल्म जो है पूरी तरीके से फर्जी है। जहाँ तक जितना हमने ट्रेलर देखा है उसमें प्रत्यूषा ही है एंड देन वो दिखाई दे रही उस तरीके से, तो हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से फेक वीडियो है। जैसे उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से वीडियो फर्जी है और इसमें क्योंकि उस कैरेक्टर का नाम है इसमें भी राहुल लिया गया है, तो उन्होंने अपनी एफआईआर की, जो उन्होंने काम्या के खिलाफ जो एफआईआर की है और इस फिल्म के खिलाफ भी जो की है, तो उसमें उनका कहना है कि फिल्म में राहुल का नाम रखा गया है, मतलब इस कैरेक्टर को राहुल नाम दिया गया है और जानबूझ के ये नाम दिया गया है क्योंकि मेरी इमेज खराब करने की सोसाइटी में वजह है मेरी। हाँ, लेकिन इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि राहुल ने जैसे बताया कि वो मुझसे सब बातें शेयर करती थी, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि प्रत्यूषा ने ये बात ना बताई हो, जैसे हाँ ये चीज भी मानी जा सकती है, क्योंकि कुछ टाइम से जब उन्होंने सुसाइड की, उसके कुछ समय पहले से ही दोनों के बीच प्रॉब्लम्स थी, बीच में खबरें भी आई थी, मारपीट की खबरें आई थी बीच में दोनों के बीच, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी। तो देन जो जब ऐसे आरोप लगते रहे, और राहुल पे क्या पहले भी उनका एक पास रहा है कि ऐसा माना जा रहा था कि दोनों के बीच में जब जो झगड़े हो रहे हैं वो राहुल की पहली गर्लफ्रेंड की वजह से हो रहे हैं, तो उनका भी नाम सामने आया था। हालांकि उस मुद्दे में कितनी सच्चाई थी ये तो राहुल ही जानते हैं या प्रत्यूषा या फिर फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं। इसके अलावा फिल्म से ये भी हमको पता चलेगा कि क्या प्रत्यूषा ने सच में सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ था, क्योंकि अभी भी ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, किसी को भी नहीं पता चला कि प्रत्यूषा सुसाइड किया था या फिर उनका मर्डर हुआ था। एग्जैक्टली ये क्योंकि ये जो केस है वो अब तक कोर्ट में ही है और राहुल ने इस बात पे भी ऑब्जेक्शन लिया है कि अगर अभी तक ये मामला जो है सुलझा नहीं है पूरी तरीके से, कोर्ट में चल रहा है,
तो इस पूरे मामले को कोर्ट में चलने के दौरान हम किसी तरीके की फिल्म इसमें रिलीज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके मम्मी डैडी से भी बात हुई थी और प्रत्युषा बहुत सालों से उनके मम्मी डैडी से नहीं मिली थी। हमने बात की थी उनके मम्मी डैडी से, तो उनके मम्मी डैडी बोल रहे थे कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकते। हालांकि सब माँ बाप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन बहुत सालों से वो उनसे नहीं मिली थी क्योंकि राहुल उनको अलाउ नहीं करता था उनको मिलने के लिए और उनसे अलग रहने के लिए बोलता था। इसके वजह से वो मिल नहीं पाई थी। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये फिल्म में बहुत सारी चीज़ें प्रत्युषा की बाहर आने वाली है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को देखने के लिए कि आखिर में प्रत्युषा के साथ हुआ क्या था। बेसिकली सही है, क्योंकि पूरी तरीके से जब उनकी जो मौत की गुत्थी है वो अब तक सुलझ नहीं पाई है। कई ऐसे सबूत आए, कई बार ये बताया गया कई रिपोर्ट्स में कि मतलब प्रत्युषा प्रेग्नेंट थी एंड अबॉर्शन करवाया था, ये भी स्टेटमेंट्स में आई थी। और ये खासतौर पे डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट जारी की दिया था। उसके बाद राहुल पे वो केस चल रहा है और अभी भी ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में ही चल रहा है, जिसका कुछ फैसला भी आया नहीं है। तो राकेश, आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे लगता है कि ये शॉर्ट फिल्म मतलब फेक नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि राहुल को कोई चीजें ना बताई हो, मतलब उन्होंने काम किया हो लेकिन ना बताई हो, लेकिन इतने सालों के बाद शॉर्ट फिल्म आना वो भी थोड़ा क्योंकि इसे ना बेसिकली इसे डॉक्यूमेंट्री नहीं कहा गया है। और काम्या ने भी इस बात की कही है। काम्या ने एक चीज और कहा था फिल्म को लेकर, और जहां तक हमने ट्रेलर देखा है उसमें एक चीज तो समझ में आ रही कि हम पूरी तरीके से इस वीडियो को फेक नहीं कह सकते। करेक्ट, क्योंकि उसमें प्रत्युषा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वही सबसे बड़ी बात है कि प्रत्युषा उस वीडियो में दिखाई दे रही है। हालांकि अगर ट्रेलर में अगर वो दिखाई नहीं देती तो भी हम लोग मान लेते कि हाँ वीडियो फेक हो सकता है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता है कि वीडियो फेक है। तो ऑडियंस को बताइए कि फिल्म कब तक आने वाली है और प्रत्युषा के बारे में उनको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। वेल, प्रत्युषा के बारे में तो हर कोई जानता है राहुल, और उनकी मतलब जहाँ तक राकेश बात करें उनके बॉयफ्रेंड राहुल के बारे में, तो वो भी तभी से कंट्रोवर्सी में ज्यादा आए हैं, जब से खासतौर पे जब उनकी डेथ हुई और दोनों के बीच उसके पहले जो लड़ाई हुई तब से लेकर। तो ये सिलसिला जो प्रत्युषा की मौत का है वो काफी लंबे समय तक चला है और अभी भी चल रहा है। अभी भी ये रहस्य बना हुआ है कि उनकी डेथ के पीछे जो असल वजह थी वो क्या थी। हालांकि हम इस बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते कि उनकी वजह जो थी उसमें राहुल का इन्वॉल्वमेंट था। तो अभी देखते हैं कि कितनी सच्चाई है, और ऑडियंस जो है इसीलिए इस फिल्म का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है जानने का, क्योंकि कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब इसमें मिल सकते हैं। राइट। तो इसी तरह की न्यूज और गॉसिप के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और बहुत सारी चीजें आने वाली है हमारे साथ में प्रत्युषा को लेकर, और भी बहुत सारी बॉलीवुड की गॉसिप लेकर हम आपके सामने आने वाले हैं। इसके लिए जुड़े रहिए फिल्मी मंत्रा के साथ। और दोस्तों, प्रत्युषा की ये फिल्म देखना मत भूलिएगा। 1 अप्रैल को उनकी शॉर्ट फिल्म रिलीज हो रही है। उसी दिन उन्होंने खुदकुशी की थी। डेथ एनिवर्सरी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।